Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 9 Main Book Beehive, Chapter number 9. The name of the chapter, The Bond of Love. Last time I have completed point 10. Now let's start from the point 11 to 11 point. Another time he found nearly 1 gallon of oil, engine oil, which I had drained from the sump of the Studebreaker and was keeping as a weapon against the inroad of termites. तो दूसरा एक टाइम आया जिस टाइम पर ये जो पेट बियर था, जिसने उस टाइम पर ये इंजन ऑयल जो एक निकाल कर एक गैलन यानी एक डब्बा ओके उसमें भरकर रखा था, तो ये जो ब्रूनो है उसने वो पूरा जो ऑयल था वो पी लिया. ओके, ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट बट इट हैड नो इल इफेक्ट वॉट एवर. उसने पूरा जो इंजन ऑयल था वो प्रॉम्प्टली यानी ऑन द स्पॉट पी लिया. इसकी कोई इफ़ेक्ट नहीं हुई. ये जो स्टूडब्रेकर है यानी एक अमेरिकन कार है ओल्ड टाइप की जिसमें ये इंजन ऑयल यूज़ होता था, वो इंजन उसने रखा था, इंजन ऑयल था वो उसने पूरा क्या किया, पी लिया, लेकिन उसकी कोई बैड इफ़ेक्ट उस पर हुई नहीं. ओके, तो यहाँ पर 11 पॉइंट हमने पढ़ा कि भाई एक जो इंसिडेंट हुआ था उसने पॉइज़न खा लिया था, उसमें डॉक्टर के पास लेकर गए, उसकी तो ट्रीटमेंट हो गई. ओके, लेकिन सेकंड टाइम ऐसा हुआ कि उसने इंजन ऑयल पी लिया, लेकिन उसकी कोई बैड इफ़ेक्ट उसके ऊपर हुई नहीं. नाउ पॉइंट 12. द मंथ ऑफ रोल्ड ऑन ब्रूनो had grown many times the size he was when he came. Months rolled, महीने बीतते गए. ओके, ये जो ब्रूनो था उसको जो साइज़ में लाए थे यानी जितना उस टाइम वो छोटा था, लेकिन अभी उसकी साइज़ उसका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो रहा था. ही हैड इक्वल द अल्सेशियन इन हाइट. उसकी हाइट एक अल्सेशियन डॉग की तरह हो गई थी. एंड हैड एवर आउटग्रोन हिम, और अभी भी उसकी हाइट बढ़ रही थी. अल्सेशियन डॉग बहुत ही बड़ा डॉग होता है, तो उसकी जो हाइट थी उससे भी उसकी हाइट क्या कर रही थी, बढ़ रही थी. बट वो जस्ट एज स्वीट, लेकिन वो अभी भी पहले की तरह स्वीट था. जस्ट एज मिस्चीवियस, वो पहले की तरह मिस्चीवियस था. जस्ट एज प्लेफुल, वो पूरा दिन जैसे खेलता रहता था. एंड ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ अस ऑल, और वो हम सबको बहुत ही पसंद करता था. अब ऑल ये सब चीज़ थी. ही लव्ड माई वाइफ, सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ को लव करता था. एंड सी लव्ड हिम टू, और मेरी वाइफ भी उसको बहुत ही ज़्यादा लव करती थी. सी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा. मेरी वाइफ ने उसका नाम चेंज कर दिया. पहले नाम उसका ब्रूनो रखा था, तो ब्रूनो से उसका नाम क्या कर दिया, बाबा. बाबा का मीनिंग क्या है, हिंदुस्तानी वर्ड, और हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय. ये हिंदुस्तानी वर्ड है जो छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर ये राइटर की जो वाइफ थी उन्होंने ये ब्रूनो का नाम चेंज कर कर बाबा रखा, जो हिंदुस्तानी वर्ड है छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं. एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, और वो थोड़ी ट्रिक करता था. टू एट द कमांड, जब वो हम उसको कमांड देते थे तो इस तरह जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि हम जो उसको सिखाते फिर वो क्या करते हैं, हम खाली ओनली कमांड देंगे तो इस तरह से वो काम करता है. तो इसी तरह से ये जो ब्रूनो था कि जिसका नाम अभी क्या कर दिया, चेंज करके बाबा कर दिया, तो उसको भी जैसे कोई कमांड देते थे तो वो भी इस तरह से क्या करता था, ट्रिक करता था. बाबा विसल और बाबा बॉक्स. तो हम बोलते थे कि बाबा विसल या बाबा बॉक्स बोलते थे. ही विगोरियसली टैकल एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल. अगर उसको जैसे
विसल का बोला, ओके, तो वो विसल बजाता था। अगर बॉक्स बोला, ओके, तो वो कोई भी चीज़ को जैसे कि उल्टा करके उसको क्या बनाता, बॉक्स की तरह शेप में ला देता था। गिव हिम अ ट्रिक एंड से बाबा होल्ड गन, अगर उसको बोला कि ट्रिक करो तो बाबा जैसे गन पकड़ी इस तरह से क्या करता था, अपने आप को जैसे गन पकड़ी इस तरह से वो खड़ा रहता, एंड ही पॉइंटेड द स्ट्रिक एट यू, और वो आपके सामने गन का पॉइंट जिसके आपके सामने रखा है इस तरह से वो खड़ा रहता। आस्क हिम बाबा वेयर इज़ बेबी, ओके, कभी पूछते बाबा को कि वेयर इज़ बेबी, बेबी कहाँ पर है, एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल, ओके, तो ऑन द स्पॉट वो कोई भी चीज़ हाथ में आती तो उसको जैसे बेबी बनाकर, जैसे क्रेडल, क्रेडल यानी जैसे एक बच्चे छोटे को सुलाने के जो क्रेडल होता है, तो उसमें जैसे वो क्या करता उसको रख देता और जिसको क्रेडल यानी उसका जो झूला था वो झूलाना स्टार्ट कर देता था। तो इस तरह से उसको अलग अलग जो ट्रिक सिखाई थी वो ट्रिक के हिसाब से वो क्या करता था, जो कमांड देते थे इस तरह से वो काम करता था। एफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड which he had carefully concealed in his straw bed, but because of the tenant's children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time। लेकिन ये जो टेनेंट्स के जो बच्चे थे ये लोग अभी ये ब्रूनो को देखकर, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ही बढ़ गई थी कि जिसकी वजह से वो लोग डर जाते थे, कि जिसकी वजह से ये ब्रूनो को अभी मोस्ट ऑफ टाइम चेन यानी बांध कर रखना स्टार्ट कर दिया था। पहले वो फ्रीली जब छोटा था तो उसको फ्रीली घर में घूमने की उसको एकदम जैसे परमिशन थी कि वो कहीं भी जा सकता था, आ सकता था, लेकिन अभी उसकी साइज़ बहुत ही बढ़ गई थी जिसकी वजह से जो टेनेंट्स के बच्चे थे यानी अपार्टवाद के जो बच्चे थे वो डर रहे थे उसके, कि जिसकी वजह से ये ब्रूनो को मोस्ट ऑफ टाइम अभी बांधना स्टार्ट कर दिया, उसको चेन में बंद कर रख देते थे। देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ, उसके बाद यानी मोस्ट ऑफ टाइम वो यहाँ पर बांध कर रखना पड़ता था, तो ये राइटर ने कहा कि मेरे बेटे ने और मैंने भी मेरी वाइफ को एडवाइस दी, एंड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी एडवाइस दिया टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि भाई ये बाबा को क्या करो मैसूर जू में दे दो, यानी वहाँ पर उसको जैसे कि एक फ्रीडम मिलेगा, दूसरे भी एनिमल उसके साथ होके, ओके। यहाँ पर वो क्या है, अकेला है। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, सब ने कहा कि वो इतना बड़ा हो गया है कि उसको भी घर में रख सकते नहीं हैं, यानी सब लोगों ने इसे एडवाइस किया कि भाई उसको क्या करो अभी जू में रखवा दो। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस सी एट लास्ट कंसेंटेड, अभी बहुत से लोगों ने इस तरह से एडवाइस दी तो एडवाइस की इफ़ेक्ट उस पर हुई यानी राइटर की वाइफ कर, तो उसने कंसेंट एंड परमिशन दी कि ओके उसकी साइज़ बहुत ही बड़ी हो गई तो उसको घर में नहीं रख सकते, तो अब इसको क्या करेंगे, जो मैसूर का जो जू था उसमें हम रख देते। ये जो उसके सन यानी जो राइटर का सन था, राइटर ने उसके फ्रेंड सर्कल सबको समझाया और ये बात पर ये राइटर की वाइफ क्या हो गई, एग्री हुई। तो जैसे वो एग्री हुई हास्टिली ऑन द स्पॉट एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड अ लेटर वॉज रिटर्न टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, तो राइटर ने ऑन द स्पॉट ये जो जू का जो क्यूरेटर यानी देखभाल करने वाला उसको लेटर लिखकर बताया, ओके, कि भाई हमारे वहाँ पर एक पेट बियर है तो आप अपने जू में एक पिंजरा दे दो कि जिसकी वजह से वहाँ पर रहेगा। डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, हमने बताया कि हमारे पास एक टेम बियर है, क्या आप अपने कलेक्शन में उसको रखना चाहोगे। ही रिप्लाइड यस, उन्होंने सामने से रिप्लाई आया कि यस। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, तो जू वाले ने एक ट्रॉली मैसूर से लॉरी यहाँ पर भेजी कि जिसमें एक पिंजरा बड़ा रखा था जिसमें ये ब्रूनो को रखने वाले थे। अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल, ये जो मैसूर से यानी जहाँ पर ये राइटर रहते थे उसका डिस्टेंस 87 माइल्स था। एंड बाबा वो पैक्ड ऑफ, और उसमें बाबा को जैसे पैक करके लेकर गए, ओके। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये जो 12 और 13 कि ब्रूनो का नाम चेंज किया, बाबा रखा, बाबा
छोटे बच्चे का नाम होता है, अपने हिंदुस्तानी वर्ड है। उसके बाद उसको बहुत सारी ट्रिक सिखवाई थी। जिस तरह से ट्रिक देते, बोलते, कमांड देते, वो इस तरह से क्या करता, इस तरह से वो करता। जैसे जनरली छोटे बच्चों को हम बहुत सारी चीज़ें सिखाते, उसके बाद हम ओनली कमांड देते कि ये करो, तो वो ऑन द स्पॉट करना स्टार्ट होता है, बाकी सबको सरप्राइज़ लगता है। तो इसी तरह से इसको भी बहुत सारी ट्रिकें सिखवाई थी। और वो जिस तरह से कमांड देते, तो इस तरह से ये ब्रूनो, जिसका नाम क्या कर देता, बाबा, तो इस तरह से सब ट्रिकें क्या करता था। उसके बाद 13 में बात की कि ये ब्रूनो यानी बाबा धीरे धीरे बहुत ही बड़ा हो गया था, कि उसको घर में रखना अभी इम्पॉसिबल था। तो राइटर के सन ने और राइटर के जो फ्रेंड सर्कल थे, सब ने ये राइटर की जो वाइफ थी उसको समझाया कि भाई अभी इसको मैसूर जो जू है वहाँ पर इसको क्या करते, रख देते हैं। तो बहुत दिनों तक तो उसने मना किया राइटर की वाइफ ने, लेकिन लास्ट में उसने परमिशन दी, ओके कहा। तो ऑन द स्पॉट ये जो राइटर है, उन्होंने ये जो मैसूर का जू था उसका क्यूरेटर यानी उसका जो देखभाल करने वाला है, उसको क्या किया, लेटर लिखा और कहा कि भाई हमारे यहाँ पर एक टेम बियर है, तो क्या अपने कलेक्शन में आप उसको ऐड करना चाहोगे। उन्होंने कहा यस। और उन्होंने मैसूर से एक लॉरी कि जिसमें केज भी रखा था वो भेज दिया, कि जिसका डिस्टेंस 87 माइल्स था। बाबा को उसमें पैक करके वो राइटर के घर से मैसूर का जो जू था वहाँ तक ले जाया गया। ओके, यहाँ पर 13 पॉइंट कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट 14 पॉइंट। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली। हम सब ये बाबा को बहुत ही याद करते थे, बट इन अ सेंस वी वेर रिलीव्ड। लेकिन हाँ, हमें एक सेंस था कि हम रिलीव हो गए थे। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल। मेरी वाइफ अभी उसमें से उभरी नहीं थी, यानी वो दुख से बाहर नहीं आई थी। सी वेप्ट एंड फ्रेटेड। वो बहुत ही रोती थी और बहुत ही दुखी होती थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज सी वुड नॉट ईट अ थिंग। कुछ दिनों तक तो उसने खाना भी खाया नहीं। ये जो ब्रूनो चला गया, ये जो बाबा चला गया, उसके दुख में ही ये जो राइटर की वाइफ थी उसने कुछ दिन खाना भी खाया नहीं। देन सी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर। उसके बाद उसने बहुत सारे लेटर वो क्यूरेटर को लिखे, जानने के लिए कि भाई बाबा कैसा है। वो पूछते थे हाउ वाज बाबा। बैक केम द रिप्लाई। तो उसने जब क्वेश्चन लिखा कि हाउ वाज बाबा, तो सामने आंसर आया वेल बट फ्रेटिंग। ओके, वेल है, अच्छा है, लेकिन वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, फ्रेटिंग का मीनिंग होता है दुबला होता जाता है। ही रिफ्यूज इज फूड टू, क्योंकि वो खाने के लिए मना करता है। इन शॉर्ट, जिस तरह से ये राइटर की वाइफ ने खाना बंद कर दिया था, इसी तरह से ये जो बाबा थे यानी ब्रूनो था, उसने भी क्या किया था, खाना बंद कर दिया था। यानी इसकी वजह से वो एकदम पतला होता जाता था। ओके, नाउ यहाँ पर 14 पॉइंट कंप्लीट होता है कि भाई जैसे ही बाबा को मैसूर जू में शिफ्ट किया गया, तब राइटर ने थोड़ा रिलीव फील किया। लेकिन जो राइटर की वाइफ थी वो बहुत ही दुखी हो गई थी। वो एकदम रो रो कर जिससे अपनी हालत उसने बिगाड़ दी थी। उसने थोड़े दिन तक खाना भी नहीं खाया। उसके बाद उसने राइटर की वाइफ ने जो जू का क्यूरेटर था उसको लेटर लिखा, उसको क्वेश्चन करती थी हाउ वाज बाबा, कि बाबा की तबीयत कैसी है। सामने रिप्लाई आया कि वो अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे वो पतला हो रहा है। क्यों? क्योंकि लूज़ वेट, यानी वो अपना वेट कम कर रहा है, क्योंकि वो खाने के लिए मना करता है। अभी लेस 15 आफ्टर दैट, उसके बाद फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वेर बेग्ड टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग। उसके बाद ये राइटर के जितने भी फ्रेंड थे, जब भी वो मैसूर की विज़िट के लिए जाते तो वो याद करके ये जू में जाते थे, वो देखने के लिए कि बाबा कैसा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। उन्होंने रिपोर्ट किया कि भी वो है तो ठीक, लेकिन वो बहुत ही थिन यानी पतला हो गया है, एंड सैड, और वो बहुत ही दुखी रहता है। घर पे जिस तरह से वो हैप्पीनेस था उसके चेहरे पर,
लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है। ऑल द कीपर्स एट जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग। उसके घर पे उसके जू में जितने भी कीपर्स थे वो लोग ऐसा ही कहते थे कि ये ऑलवेज जैसे चिंता में रहता है, अनहैप्पी रहता है और कभी भी रिलैक्स नहीं होता है, यानी इन शॉर्ट वो ऑलवेज चिंतित रहता है। इसकी वजह से उसकी हालत क्या हो गई है, ऐसी हो गई है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। 3 महीने तक मैंने अपनी वाइफ को रोक कर रखा था कि भाई तेरे को मैसूर की विज़िट लेनी नहीं, यानी बाबा को देखने के लिए जाना नहीं है। इस तरह से 3 महीने तक ये राइटर ने अपनी वाइफ को बाबा से दूर रखा। देन सी सेड वन डे, उसके बाद एक दिन ये राइटर की वाइफ ने राइटर को कहा कि आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा को देखने जाना है। आइदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन। तो उसने कहा कि मुझे बाबा को देखने जाना है, अगर आप मुझे कार से ले जाना तो ठीक है, या फिर मैं अपने आप बस और ट्रेन से मैं चली जाऊँगी। सो आई टूक हर बाय कार। इसकी वजह से ये राइटर ये उसकी वाइफ को कार के थ्रू यानी कार में बिठाकर वो मैसूर ले गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 15 पॉइंट कंप्लीट होता है, जिसमें देखा कि बहुत सारे फ्रेंड मैसूर की विज़िट लेते जाते थे, तभी वो पर्टिकुलरली ये जू में जाकर वो बाबा को देखते थे और रिपोर्ट करते थे कि भाई जो बाबा है वो बहुत ही पतला हो गया, बहुत ही उदास रहता है। कीपर भी यही लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत ही चिंतित रहता है, वो रिलैक्स नहीं रहता है, वो अनहैप्पी रहता है, खाना भी नहीं खाता है, कि जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई है। 3 महीने तक ये राइटर ने अपनी वाइफ को मैसूर में ये जो जू में जहाँ पर बाबा को रखा था तो उसकी विज़िट के लिए उन्होंने उसकी विज़िट करने नहीं जाए, इस तरह से 3 महीने तक उसने मैनेज किया। लेकिन एक दिन राइटर की जो वाइफ थी वो राइटर को आकर कहती है कि मुझे बाबा को देखने जाना है, अगर आप मुझे कार में ले जाते तो ठीक है, या फिर मैं अपने आप बस और ट्रेन के थ्रू मैं मैसूर जाने के लिए जा रही हूँ। तो ये सुनकर ये जो राइटर है वो अपनी वाइफ को कार में बिठाकर मैसूर के जू में जहाँ पर बाबा को रखा था वहाँ पर ले जाता है। ओके, नाउ सी द 16 पॉइंट। फ्रेंड्स हैड कंजक्चर दैट ही द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। तो फ्रेंड्स ने लोगों ने ऐसा कहा था, उनका ओपिनियन ये था कि शायद अभी 3 महीने से ये जो बियर है यहाँ पर अकेला रहता है, तो शायद ये आपको भी पहचानेगा नहीं। ओके, तो सब लोगों ने कहा था कि भाई अभी ये जो राइटर की वाइफ है उसको ये बियर पहचानेगा नहीं। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज बाबा सो हर एंड रिकॉग्नाइज हर। लेकिन जब ये राइटर की वाइफ थी वो केस से कुछ यार्ड दूर थी, तभी बाबा ने उसको देख लिया और उसको पहचान भी लिया। ही होल्ड विथ हैप्पीनेस, वो एकदम खुशी से आवाज़ करने लगा। ही रन अप टू हिम, वो उसकी तरफ यानी सी रन टू अप हम, ये राइटर की जो वाइफ है वो भागती हुई उसके पास गई। पेटड हिम थ्रू द बार्स, उसको बार के थ्रू यानी बार में से हाथ डालकर जिससे उसको पेट किया। एंड सी स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो वहाँ पर ओके वे जो ब्रूनो था यानी बाबा था, ही स्टूड ऑन हिज हेड, वो अपने हेड पर जैसे खड़ा रहा एंड डिलाइट हो गया। ओके, तो यहाँ पर बताया कि 16 पॉइंट में कि जब ये उसको झूमे अपनी वाइफ को ले गया, सब लोगों ने कहा था कि शायद वो भी पहचानेगा नहीं कि कितने टाइम से वो दूर रहा है। लेकिन जैसे ही राइटर अपनी वाइफ को लेकर गया झूमे, वो केस से थोड़ा दूर थे, तभी ये ब्रूनो ने उसको पहचान लिया और फिर वो खुशी से एकदम आवाज़ करने लगा। तो ये भागती हुई उसके पास गई, उसको पैट किया थ्रू द बार्स, और उसके बाद ही स्टूड, वो खड़ा रहा ऑन ही सेट इन अ डिलाइट, वो खुश होकर जैसे उल्टा खड़ा रह गया, यानी अपने हेड पर वो खड़ा रह गया, यानी इतना वो खुश हो गया था। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज। 3 घंटे तक ये राइटर की जो वाइफ थी वो 3 घंटे तक वो केज के पास खड़ी रही, उसने केज को छोड़ा नहीं। सी गेव हिम टी, उसने यानी राइटर की वाइफ ये बाबा के लिए चाय लाई थी।
लेमनेड लाई थी, केक्स लाई थी, आइसक्रीम लाई थी एंड व्हाट्स नॉट, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कौन सी चीज़ नहीं थी। यानी ये बाबा को जो जो चीज़ पसंद थी वो सब चीज़ उसके लिए लेकर आई थी। देन क्लोजिंग टाइम, यानी 3 घंटे तक बैठी रही, और जब ये क्लोजिंग टाइम आया, यानी ये जो जू था उसको बंद करने का टाइम आया, केम वी हैड टू लीव, ओके, तब हमें जाने के लिए कहा गया। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी वाइफ वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी, यानी ये जो पेट बियर था वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इवन द हार्डेन क्यूरेटर, इवन ये जो क्यूरेटर था यानी जो देखभाल करता था वो, एंड द कीपर्स, और दूसरे जो कीपर्स थे जो वहाँ पर ड्यूटी बजा रहे थे, फेल्ट डिप्रेस्ड, वो लोग भी कैसे हो गए, डिप्रेस हो गए, नहीं वो भी उदास हो गए, ओके। यानी उनको भी ये बाबा जो रो रहा था, ये बाबा जो उसके हाथ से ये राइटर की वाइफ को आने की वजह से कितना खुशी थी ये बाबा को, उसके बाद वो खुशी चली जाएगी तो वो भी दुखी हो गए। एज फॉर मी, मेरी बात करो तो आई हैड रिकन्सिल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, तो मुझे पता चल गया था कि अभी आगे क्या होने वाला है, मैंने ऐसा सोच लिया था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर 17 पॉइंट कंप्लीट होता है जिसमें हमने सीखा कि 3 घंटे तक ये राइटर की जो वाइफ है वो बाबा के पास बैठी रही। बाबा को जो जो चीज़ पसंद थी वो हर एक चीज़ वो अपने साथ लेकर आई थी, जिसमें टी है, लेमन है, केक्स है, आइसक्रीम है और दूसरी बहुत सारी चीज़ें, वो हर एक चीज़ वो सब लेकर आई थी। वो सब बाबा को दी, बाबा के सामने रख दी, बाबा ने सब खाया, ओके। इस तरह से 3 घंटे तक बैठे रही। फिर जब क्लोजिंग टाइम आया, यानी ये जू को बंद करने का टाइम आया, जब कहा गया कि भी क्लोजिंग का टाइम है आप जाओ, तभी ये जो राइटर की वाइफ है वो एकदम बिटरली रोने लगी, जो बाबा था वो भी रोने लगा, और ये जो क्रिएटर था या जो कीपर थे वो भी सब उदास हो गए। इन दोनों का जो लव था, ये दोनों एक दूसरे से जुदा होना नहीं चाहते थे और वो रोने लगे, कि जिसकी वजह से ये लोग क्या हो गए, दुखी हो गए, ओके। तो ये जो राइटर था उसने जान लिया था कि अभी क्या होने वाला है, तो वो भी ये समझ गया था। नाउ सी द 18, ओ प्लीज सर, सी आस्क्ड द क्यूरेटर, ओके, मे आई हैव माई बाबा बैक। तो ये जो क्यूरेटर को, ये जो राइटर की वाइफ थी, उन्होंने क्यूरेटर को पूछा, ओ प्लीज़ सर, तो प्लीज़ सर, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। हेजिटिंगली ये आंसर, ये जो क्यूरेटर था उसने हेजिटेट किया, मना कर दिया। उन्हें कहा, मैडम ही बिलोंग टू द जू एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। उन्होंने कहा कि ये मैडम, ये जो है वो भी बिलोंग्ड टू द जू, ये भी जू की प्रॉपर्टी है, जू में रहता है, जू का ये है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को किसी को भी दे सकता नहीं हूँ। इन शॉर्ट, अभी तक जो घर में था तब तक बोले आपका था, लेकिन आपने यहाँ पर दे दिया, यानी अभी ये किसकी प्रॉपर्टी होगी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, और गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी मैं अपने आप में किसी को दे सकता नहीं हूँ। बट इफ़ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट एट बेंगलोर एग्रीज, सर्टनली यू मे हैव हिम बैक। लेकिन हाँ, मेरा जो बॉस है, जो सुपरिटेंडेंट है, अगर वो ये परमिशन देता है, यानी इन शॉर्ट अगर सुपरिटेंडेंट चाहता है और वो परमिशन देता है कि आप इसको ले जाओ, तब सर्टेनली आप अपना जो ये बियर है उसको क्या कर सकते हो, अपने घर वापस ले जा सकते हो। तो इस तरह से ये जो क्यूरेटर था उसने ये राइटर की वाइफ और ये जो बाबा था, दोनों के बीच का जो लव था उसको जान लिया था। राइटर की वाइफ उसको वापस ले जाना चाहती थी, तो उसने वैसे तो मना कर दिया, लेकिन हाँ उन्होंने रास्ता बता दिया कि अगर आप सुपरिटेंडेंट को कहोगे, अगर सुपरिटेंडेंट ये बात को एग्री करता है तो डेफिनेटली आप ये बाबा को अपने पास वापस ले जा सकते हो। इन शॉर्ट, मैं नहीं दे सकता, लेकिन सुपरिटेंडेंट है, उसकी ये अथॉरिटी है
अगर वो चाहता है तो ये पॉसिबल है। इस तरह से उन्होंने उनको रास्ता बता दिया। और वो कहाँ रहता है वो भी बता दिया कि वो कहाँ रहता है, बेंगलोर रहता है, कि जहाँ पर ये लोग राइटर खुद रहते थे वहाँ पर ये भी रहता था, तो कि वहाँ ही वो रहता है, आप उनसे परमिशन लेकर आओ। अगर वो एग्री करता है तो डेफिनेटली मैं आपको आपका जो ये पेट बियर है यानी बाबा, उसको मैं क्या कहूँगा, वापस दे दूँगा। तो इस तरह से ये जो क्यूरेटर था उन्होंने एक रास्ता बता दिया कि भाई आप इसको इस तरह से वापस ले जा सकते हैं। ओके, तो ये जो क्यूरेटर था और बाकी जो कीपर थे वो लोग ने देखा कि ये जो पेट बियर है और उसकी जो मालकिन है, मालकिन दैट मीन्स यहाँ पर नॉट मालकिन बट वी कैन से के मदर, ये जो राइटर की मदर थी उसने ये बियर को एक बच्चे की तरह पाला था। उसको जो जो चीज़ें पसंद थी उसको भी पता थी और वही चीज़ उसके लिए लेकर आई थी। जाने के टाइम पर ये जो बाबा और ये राइटर की वाइफ थी दोनों रोने लगे थे, कि जिससे पता चल रहा था कि रियल में दोनों के बीच में बहुत ही इंटीमेट यानी आत्मीयता है, कि वो दोनों एक दूसरे के बिना जैसे रह सकते नहीं हैं। तो जिसकी वजह से ये राइटर की वाइफ ने क्यूरेटर को कहा कि क्या मुझे आप मेरा जो बाबा है उसको वापस दे दोगे। अभी जो क्यूरेटर था उसने पहले मना भी किया कि ये जो ब्रूनो है यानी ये जो बियर है वो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और मैं कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को किसी को दे नहीं सकता। लेकिन साथ साथ में उसने ये दोनों के बीच का जो लव था, जो उसने देखा था कि दोनों एक दूसरे से जुदा होने से बहुत ही रो रहे थे। ओके, ये जो एनिमल था वो भी बहुत ही दुखी था और ये जो राइटर की वाइफ थी वो भी उसको छोड़कर जाने में बहुत ही दुखी थी। तो उन दोनों का दुख देखकर ये जो क्यूरेटर था उसने एक रास्ता बताया कि भाई मेरी अथॉरिटी नहीं है कि मैं ये बियर को आपको वापस दे सकूं, लेकिन हाँ जो सुपरिटेंडेंट है, मेरा बॉस नहीं, मेरा ऊपरी अधिकारी जो सुपरिटेंडेंट है, ओके, और वो बेंगलोर में रहता है, अगर वो एग्री होता है कि अगर वो आपको परमिशन देता है तो डेफिनेटली आप ये जो पेट बियर है उसको अपने साथ अपने घर पर ले जा सकते हो। तो इस तरह से ये क्यूरेटर ने ये जो राइटर की वाइफ थी उसको एक रास्ता बता दिया कि भाई आप इस तरह से ये जो बाबा है, जो पेट बियर है, उसको आप घर पे ले जा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके जो 18 पॉइंट्स है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जितना मैंने एक्सप्लेन किया 18 पॉइंट तक वो अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो आगे का लेसन है कि टोटल ये जो लेसन है उसमें अराउंड 23 पॉइंट्स है, वो 23 पॉइंट यानी 19 से लेकर 23 पॉइंट में एक्सप्लेन करूँगा। अभी ये जो वीडियो दिया, वीडियो के बाद आपको हर बार की तरह एक PDF फाइल दी जाएगी। वो PDF फाइल में आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, तो कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।
to listen me carefully.